नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों टोटल हम 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने देखिएगा दोस्तों। सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है? सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बेलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो लियोनेल मेसी को। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस खिलाड़ी को? तो लियोनेल मेसी को वर्ष 2023 के बेलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये जो खिलाड़ी है लियोनेल मेसी, ये फुटबॉल खिलाड़ी है दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ का रहने वाला है? अर्जेंटीना का रहने वाला है दोस्तों। कहाँ का रहने वाला है? अर्जेंटीना। ठीक है, याद रखिएगा। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या होता है? तो ब्यूनस आयर्स जो होता है ये अर्जेंटीना की राजधानी होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल देखिए दोस्तों। सेकंड नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है दोस्तों? वो बनी है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है दोस्तों? वो है हुमैरा मुश्ताक। ठीक है, याद रखिएगा कि ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो हुमैरा मुश्ताक दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा की शुरू की है दोस्तों? तो रिलायंस जियो। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस कंपनी ने? तो रिलायंस जियो ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। रिलायंस जियो ने शुरू किया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं। 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज का लाइनर का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है कोस्टा सेरेना। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है दोस्तों? तो कोस्टा सोनेना नाम है। क्या नाम है? कोस्टा सेनेना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं। 6 नंबर सवाल। 6 है दोस्तों आप सामने कि हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आरबीआई को सम्मानित किया गया। किसे किया गया है? आरबीआई। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में आरबीआई को राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है दोस्तों, जो 25वें गवर्नर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इनहेंस EH216S को मंजूरी दी है दोस्तों? ये दिया दोस्तों चीन ने। किसने दिया है? चीन। ठीक है, यानी हाल ही में किस देश ने? तो चीन ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी EH216S को मंजूरी दी है। वो दिया है दोस्तों चीन ने दिया है। किसने दिया है? चीन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों। अगला आपके सामने दोस्तों 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर सवाल दोस्तों क्या कह रहा है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है दोस्तों? ये ब्रिटेन में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किस देश में किया गया है? ब्रिटेन। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों 9 नंबर सवाल देखिएगा। 9 नंबर सवाल है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है दोस्तों? वो है कोझिकोड। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का पहला शहर कौन सा है दोस्तों? तो वो है कोझिकोड, जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ द लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देते हैं दोस्तों 10 नंबर सवाल देखिएगा। 10 नंबर सवाल आपके सामने है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है दोस्तों? भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? भ्रष्टाचार का विरोध करे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। अगला 11 नंबर की हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है दोस्तों? वो है दोस्तों मनीला। ठीक है, याद रखिएगा। फिलीपींस की राजधानी क्या है दोस्तों? मनीला। तो हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? वो दोस्तों मनीला। ठीक है, याद रखिएगा। माले की राजधानी दोस्तों?
याद रखिएगा। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? नेपिताओ। और मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों? माले जो है वो मालदीव की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। 12 के निम्नलिखित में से कौन एडेल गिव हुरुन इंडिया प्रोपरकार सूची 2023 में शीर्ष है दोस्तों? वो है दोस्तों शिव नादर, ठीक है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन, तो शिव नादर जो है एडेल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर दोस्तों शिव नादर, ठीक है। अगला 13 नंबर की भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नंदिनी दास को, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय मूल की किस लेखिका को? तो नंदिनी दास को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 नंबर आपके सामने है कि किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो विहान तालिया विकास। किसने जीता है? विहान तालिया विकास जो है ये वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है दोस्तों। अगला है 15 नंबर है कि प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? डीआरडीओ। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? याद कीजिएगा 1959 को डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। डीआरडीओ का जो मुख्यालय स्थित है ये नई दिल्ली में स्थित है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो का जो मुख्यालय स्थित है ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अगला देते हैं, 16 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है दोस्तों? एआई को चुना है। किसे चुना है? एआई। यानी कि हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी में वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? एआई, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों, 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सैट लॉन्च करेगा? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का कौन सा विश्वविद्यालय है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ये अपना खुद का उपग्रह SAMU सैट लॉन्च करेगा, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों, 18 नंबर सवाल। 18 है दोस्तों आपके सामने कि वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने दोस्तों? मोहम्मद शमी बना है। कौन बना है? मोहम्मद शमी, ठीक है। अगला देखेंगे 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 है कि रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है दोस्तों? बोल्विया, ठीक है, याद रखिएगा। तो रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में? तो बोल्विया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने 20 नंबर सवाल देखिएगा। 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? वो बन गया दोस्तों केरल, ठीक है, याद केरल जो है ये हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 21 नंबर सवाल। 21 है कि आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है दोस्तों? किसने किया है? आयुष मंत्रालय शुरू किया, ठीक है। किसने किया है? आयुष मंत्रालय। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 22 नंबर सवाल देखिए। 22 है कि हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो याद रखिएगा इनमें से कोई सुमेलित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, इनमें से कोई जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कोई नहीं सुमेलित है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 23 नंबर सवाल देखिएगा। 23 आपके सामने है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है दोस्तों? तो याद रखिएगा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट दोस्तों, ये सही है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई दोस्तों, सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गिराडो माइली, सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? उपयुक्त तो सभी सही है। अगला कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया दोस्तों? तो काली मिर्च को, ठीक है, किसको किया है? काली मिर्च, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 25 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 25 नंबर सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने क्या कह रहा है। 25 है कि निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस के रूप में विकसित किया जाएगा दोस्तों? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, ठीक है, याद रखिएगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला 26 नंबर की दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया। कहाँ किया गया है? तेलंगाना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 27 नंबर सवाल देखिएगा कि नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? सैयदना
मुफदल सैफुद्दीन, ठीक है, याद रखिएगा कि नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? सैयदना, ठीक है, मुफदल सैफुद्दीन। अगला है दोस्तों 28 नंबर की भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सेनाभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड, ठीक है। अगला है दोस्तों 29 नंबर सवाल, देखिए 29 है कि नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माई कोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है दोस्तों? म्यांमार के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा कि नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माई कोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? म्यांमार के द्वारा किया गया है। अगला है 30 नंबर की हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की गई है? अफगानिस्तान, ठीक है। किस देश ने? तो अफगानिस्तान ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की गई है दोस्तों, ठीक है। कनाडा राजधानी क्या होता है दोस्तों? ओटावा, इजराइल का जेरूसलम, तुर्की का अंकारा और अफगानिस्तान का काबुल होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 31 नंबर सवाल देखिएगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? ये नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण है ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में, ठीक है। अगला है 32 नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो ओडिशा में। कहाँ किया दोस्तों? ओडिशा, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू है जो 15वें राष्ट्रपति है, ठीक है। ये आदिवासी महिला दोस्तों जो संथाल आदिवासी है। अगला है दोस्तों 33 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को, ठीक है, याद रखिएगा कि किसे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, ठीक है, याद रखिएगा। शक्तिकांत दास वर्तमान आरबीआई के गवर्नर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 34 नंबर सवाल कि भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं शुरू कर दी है दोस्तों? कनाडा, ठीक है। भारत ने 2 महीनों की रोक के बाद किस देश के? तो कनाडा देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है दोस्तों। कनाडा राजधानी क्या है? ओटावा, ठीक है, याद रखिएगा। इजराइल का जेरूसलम, दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया, ब्लेम फाउंटेन, केप टाउन, ठीक है, प्रिटोरिया, ब्लेम फाउंटेन, केप टाउन ये दक्षिण अफ्रीका राजधानी है। रूस राजधानी मॉस्को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 35 नंबर सवाल लिखिए। 35 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है दोस्तों? पंकज आडवाणी, ठीक है, याद रखिएगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने? तो पंकज आडवाणी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26 बार जीता है पंकज आडवाणी। दोहा किस राजधानी दोस्तों? तो कतर की राजधानी है दोस्तों दोहा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 36 नंबर सवाल देखिएगा। 36 है कि हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल का, ठीक है, याद रखिएगा कि सौरव गांगुली को किस राज्य का? तो पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। अगला देखेंगे 37 नंबर सवाल देखिएगा कि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश। किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश। अगला देखेंगे दोस्तों 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 आपके सामने है कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा। अगला 39 नंबर की ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? विराट कोहली को दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? विराट कोहली। ICC का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो दुबई में ICC का मुख्यालय स्थित। ICC का स्थापना कब हुआ था? तो 1909 में, ठीक है, याद रखिएगा 1909 में ICC का स्थापना हुआ था दोस्तों, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 नंबर सवाल के सामने दोस्तों 40 नंबर क्या कह रहा है कि सेनी पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है दोस्तों? वो है दोस्तों निकारागुआ, ठीक है, याद रखिएगा। सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? तो निकारागुआ से है दोस्तों, ठीक है। क्यूबा राजधानी क्या होता है दोस्तों? हवाना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 41 है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को USA में किया गया। कहाँ किया गया है? सैन फ्रांसिस्को USA में किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपके सामने दोस्तों 42 नंबर सवाल देखिए। 42 नंबर सवाल आपके सामने है कि ICC हॉल ऑफ द फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
सबसे पहला है दोस्तों कि डायना एडोल्जी आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है दोस्तों, ये सही है। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ये भी सही है। श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा को भी यह सम्मान मिला है दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों आपके सामने। अगला है दोस्तों आपके सामने 43 नंबर सवाल देखिएगा। 43 आपके सामने कि पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है दोस्तों, मीका नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? मीका, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला 44 नंबर कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पंजाब ने जीता है दोस्तों, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पंजाब ने जीता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 45 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो एंजोलो मैथ्यूज, ठीक है। एंजोलो मैथ्यूज जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 46 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 46 नंबर सवाल देखिएगा तो आपके सामने क्या कह रहा है? 46 सवाल दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो हीरालाल सामरिया को, ठीक है, याद रखिए हीरालाल सामरिया को हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों 47 नंबर कि 19वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? हरियाणा में, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 48 नंबर सवाल देखिएगा कि गीत ए बंडेस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? याद रखिएगा कि इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया दोस्तों, ये सही है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया दोस्तों, ये भी सही है। ऐसा पहली बार जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? उपयुक्त सभी सही है दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 49 नंबर सवाल देखिएगा। 49 आपके सामने है कि 5वां यानी 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, ये सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 50 नंबर सवाल देखिएगा। 50 है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है दोस्तों? तो शीतल महाजन बनी है, ठीक है, याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन बनी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग 50 प्रश्न को डिस्कस कर लिया दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 2 है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल देखेंगे, आइए दोस्तों सबसे पहला सवाल देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। अगला है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ दोस्तों? तो भारत में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है? भारत। इजराइल राजधानी क्या दोस्तों? जेरूसलम। अफगानिस्तान का काबुल और सिंगापुर का सिंगापुर सिटी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों सेकंड नंबर सवाल। सेकंड है कि किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो धोर्डो गुजरात को दिया गया दोस्तों। किसको दिया गया? धोर्डो गुजरात को दिया गया, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों आपके सामने 4 नंबर सवाल देखिएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया दोस्तों? तो नई दिल्ली में किया। कहाँ किया है? नई दिल्ली, ठीक है। अगला 5 नंबर कि भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को, ठीक है, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अगला देखेंगे 6 नंबर सवाल देखिएगा। 6 आपके सामने कि 18 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोडमैप का शुभारंभ किया दोस्तों? तो बिहार, ठीक है, याद रखिएगा कि 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की चतुर्थ? तो बिहार राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ
किया है। अगला देखेंगे दोस्तों 7 नंबर सवाल देखिएगा। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि ऑटोमोडेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कि इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा ये सही है दोस्तों, ठीक है। यानी कि PAPAAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, ये भी सही। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है दोनों सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर सवाल है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया दोस्तों, तो सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 9 नंबर सवाल देखिएगा। 9 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने क्या कर रहा है, 9 नंबर सवाल देखिएगा। 9 नंबर सवाल है कि किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, तो वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर, ठीक है, किस संगठन ने, तो वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। अगला 10 नंबर की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे दोस्तों, तो फिनलैंड के थे। किस देश के थे, फिनलैंड की राजधानी क्या दोस्तों, हेलसिंकी, ठीक है, याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि नाटो में दोस्तों कितना देश शामिल था, नाटो में 30 देश शामिल था दोस्तों, ठीक है, लेकिन नाटो में 31वां देश कौन शामिल हो गया, तो फिनलैंड शामिल हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या दोस्तों, मैड्रिड, ठीक है, याद रखिएगा। आयरलैंड की राजधानी क्या दोस्तों, डबलिन, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या दोस्तों, स्टॉकहोम है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और फिनलैंड की राजधानी है, फिनलैंड का हेलसिंकी है। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 है कि केरल के बेजिंग जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है दोस्तों, तो जेन हुआ 15, ठीक है, जेन हुआ 15 जो ये क्या है दोस्तों, ये मालवाहक जहाज है जो केरल के बेजिंग जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज है दोस्तों। अगला 12 नंबर कि हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है, वो है दोस्तों मिस्र। मिस्र राजधानी क्या होता है दोस्तों, काहिरा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इजराइल राजधानी क्या होता है दोस्तों, जेरूसलम। चीन राजधानी क्या है दोस्तों, बीजिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 13 नंबर सवाल देखिएगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है, तो बाक निन सिटी वियतनाम में, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में, तो बाक निन सिटी, ये दोस्तों सिटी है, शहर है, बाक निन सिटी, ये वियतनाम में पड़ता है। वियतनाम राजधानी क्या है दोस्तों, हानोई, ठीक है। तो शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत क्या कब से हुआ था, 1901 से हुआ था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार जो है वो 10 दिसंबर को वितरित किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 14 नंबर सवाल कि 16 अक्टूबर 2023 के भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा आयोजित की दोस्तों, याद रखिएगा, कहाँ किया है, ब्रिटेन में, ठीक है, याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ, तो ब्रिटेन के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है ब्रिटेन के साथ। जर्मनी की राजधानी क्या दोस्तों, बर्लिन। इटली का दोस्तों रोम, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी कौन कौन सा, ब्लेम फाउंटेन, केप टाउन, प्रिटोरिया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 15 नंबर सवाल। 15 है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम ए डेफनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है दोस्तों, तो जर्मनी, ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जर्मनी में किया गया, जिसका थीम है ए डेफनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, ठीक है। जर्मनी राजधानी बर्लिन, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, याद रखिएगा। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। यानी कि WHO का स्थापना कब किया गया था, तो 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रिया राजधानी क्या है दोस्तों, वियना। इटली का रोम, जापान का टोक्यो। अगला 16 नंबर कि विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है, तो याद रखिएगा सात्विक साईराज
रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है ये विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी बन गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 17 नंबर सवाल देखिए। 17 आपके सामने कि महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ क्या है? जूही यानी कि हथिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 18 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा हाल ही में किस राज्य के? तो मिजोरम के राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। अगला 19 नंबर है कि चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों? तो पारुल परमार और अमित सरोहा। कौन थे? पारुल परमार और अमित सरोहा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों 20 नंबर सवाल देखिएगा। 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में पहली बार टिलापिया पार्वोवैरस किस राज्य में देखा गया दोस्तों? तो तमिलनाडु में देखा गया। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में पहली बार टिलापिया पार्वो वायरस जो है किस राज्य में देखा गया है? तमिलनाडु में। ठीक है, अगला 21 है कि इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2035 तक। ठीक है, याद रखिएगा कि इसरो ने किस वर्ष तक? तो 2035 तक, ठीक है, अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 को। इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष है सोमनाथ है दोस्तों। ठीक है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 22 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? कौन सम्मिलित है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों, ये सही है। ठीक है, डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनमें कभी सभी सत्य है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 23 नंबर सवाल देखिए। 23 है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? आरईसी लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को? तो आरईसी लिमिटेड संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे 24 नंबर सवाल। 24 है कि वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया दोस्तों? लाओस। कौन है दोस्तों? लाओस। ठीक है, याद रखिएगा। वियतनाम की राजधानी क्या दोस्तों? हनोई। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और थाईलैंड की राजधानी क्या दोस्तों? बैंकॉक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 25 नंबर कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो महसा अमीनी को। किसको? महसा अमीनी को। ठीक है, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे? तो महसा अमीनी को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे 26 नंबर सवाल देखिएगा। 26 आपके सामने कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम क्या है दोस्तों? वो है एबॉट मिशन 1 TVD1। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एबॉट मिशन 1 TVD1। ठीक है, अगला 27 है कि किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारतीय यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? INS सुमेघा। ठीक है, याद रखिएगा। किस भारतीय जहाज ने? तो INS सुमेघा ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त सेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है। अगला देखेंगे दोस्तों 28 नंबर सवाल देखिएगा। 28 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों कि ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण ने के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया दोस्तों? तो ब्राउन स्कुआ। ठीक है, याद रखिएगा कि ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में? तो ब्राउन स्कुआ में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 आपके सामने है कि 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है, शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों ब्रेजाविल। कौन है? ब्रेजाविले। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन क्या है? यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था दोस्तों, ये सही है। ठीक है, यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या पूछ रहा है? कौन सा सही है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है दोस्तों। ठीक है, 2 क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों आपके सामने। अगला है 31 नंबर सवाल देखिएगा। 31 आपके सामने क्या कह रहा है सवाल? किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रोनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में
ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? तो चीन दोस्तों। किस देश के द्वारा? तो चीन के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों आपके सामने 32 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो इंडियन ऑयल के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि किस कंपनी द्वारा? तो इंडियन ऑयल के द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है। अगला 33 नंबर की इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया दोस्तों? गांधीनगर। ठीक है, किस शहर में? तो गांधीनगर में। ठीक है, अगला देखेंगे 34 नंबर सवाल। देखिए 34 नंबर सवाल है कि किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा किस राज्य सरकार ने? अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की गई है। अगला है 35 नंबर की हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया सेदगुर का निधन हो गया? कहाँ दोस्तों? मोल्डोवा। ठीक है, किस देश के हैं? तो मोल्डोवा के हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। यानी मोल्डोवा के जो प्रथम राष्ट्रपति थे मिर्सिया सेदगुर जो है, इनका निधन हो गया। उनका कहाँ से थे? मोल्डोवा से थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 36 नंबर सवाल देखिएगा, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो नीता अंबानी को। ठीक है, किसको? नीता अंबानी को। ठीक है, अगला देखेंगे 37 नंबर सवाल। 37 है कि अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो रितिका हुड्डा है। कौन है? रितिका हुड्डा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 38 नंबर सवाल है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है दोस्तों? याद रखिएगा कि बाबा महाराज साताराकार वारकारी संप्रदाय दोस्तों कृतिनकार, ये दोस्तों सही है। प्रोफेसर सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ, ये भी सही है दोस्तों। बेसन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर दोस्तों, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या? इनमें से सभी सही है दोस्तों। ठीक है, निधन के संबंध में। अगला देखेंगे, अगला आपके सामने दोस्तों, अगला देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे क्या? 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 नंबर सवाल आपके सामने है कि एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका आयोजन चीन की हांगझोउ में किया गया। सही है दोस्तों। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है, भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 क्या है दोस्तों? सभी सही। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 1 2 3 सही है। अगला देखेंगे 40 नंबर सवाल कि अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा दोस्तों? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा कि अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश। नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 41 है कि हाल ही में जूनियर ब्रिज को किस केंद्रशासित प्रदेश का राज्य ब्रिज घोषित किया गया दोस्तों? तो लद्दाख का। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में जूनियर ब्रिज को किस केंद्रशासित प्रदेश का? तो लद्दाख का राज्य ब्रिज घोषित किया गया है। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या था दोस्तों? याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। लद्दाख की राजधानी क्या दोस्तों? लेह। लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों कावारती। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। ये सब क्या दोस्तों? केंद्रशासित प्रदेश है। तो वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों 8 है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 42 नंबर कि निम्नलिखित पुस्तक एवं उसके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? इधर दोस्तों पुस्तक है, इधर क्या दोस्तों? व्यक्ति है। तो रिजर्व स्विंग कोलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन दोस्तों अशोक टंडन दोस्तों, ये सही है। ठीक है, ब्रेकिंग द माउल्ड रीइमेजिनिंग, ठीक है, इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रोहित लांबा, यानी रघुराजन और रोहित लांबा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी दोस्तों सही है। नीलावू कुदीचा सिम्हालांगल एस सोमनाथ दोस्तों, ये भी सही है। इंडिया ऑन दियर माइंड्स वोमेन्स 8 एडिया ऑफ इंडिया, यानी कि रितु मेमन दोस्तों, ये भी सही। यानी कि ABCD चारों सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या दोस्तों? सही है। ठीक है, अगला दोस्तों 43 नंबर सवाल है कि हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया दोस्तों? DY चंद्रचूड़। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत किस न्यायाधीश को? DY चंद्रचूड़ को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल में
स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है DY चंद्रचूड़ को। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने दोस्तों 44 नंबर सवाल देखिएगा। 44 आपके सामने है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो ये गोंडा में खोला गया। कहाँ खोला गया है? गोंडा में पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया है, गोंडा। अगला दोस्तों 45, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया दोस्तों? तो मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। नासा का स्थापना कब हुआ दोस्तों? याद रखिएगा 1959 को। ठीक है, 1959 को नासा का स्थापना हुआ था। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है, अगला दोस्तों 46 नंबर सवाल देखिए। 46 है कि हाल ही में हुए नियुक्ति के व्यक्तियों के समय में कौन सुमेलित है दोस्तों? याद रखिएगा सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, ये मलेशिया के नरेश। ठीक है, याद रखिएगा। इसके इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव है दोस्तों। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 47 नंबर सवाल देखिएगा। 47 नंबर सवाल के सामने है कि मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ठीक है, वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा दोस्तों, ये सही है। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है, अगला 48 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की सिथियंसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो UNFCC के द्वारा। किसके द्वारा? UNFCC के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों कि आपके सामने 49 है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है दोस्तों? तो लद्दाख में किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र जो है ये कहाँ विकसित किया जा रहा है? लद्दाख। अगला देखिए 50 नंबर सवाल दोस्तों, आज का जो लास्ट सवाल है आपके सामने 50 है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया दोस्तों? तो UIDAI। ठीक है, UIDAI। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने? तो UIDAI संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग जो कौन सा योजना आयोग जो कौन सा आयोग आया दोस्तों? 2015 दोस्तों। कौन सा? 2015। ठीक है, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। किसकी जगह पर? योजना आयोग की जगह पर। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वो दोस्तों राजीव कुमार। ठीक है, तो दोस्तों हमने 2 सेट को डिस्कस कर लिया दोस्तों। अगला सेट देखेंगे 3 और 4 दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लाइक कीजिएगा दोस्तों, जबरदस्त दबा के कीजिएगा लाइक। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।